हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात कर रहे हैं अबाउट द प्रपोज गवर्नमेंट डिसीजन जिसमें उन्होंने प्लान किया है इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में बढ़ के हो जाएगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 20% टू 27%, और आइसोब्यूटेनॉल भी डीजल में अब आना शुरू हो जाएगा विद अप टू 10%। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या मायने हैं अबाउट द एग्जिस्टिंग कार्स, अबाउट द प्लान कार्स यू लुकिंग टू बाय, और जो पुरानी कार्स आपके पास हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस वीडियो में संक्षेप बताने वाला हूँ। देखिए, सरकार की मंशा जान लीजिए। सरकार की मंशा क्लियर है कि बाजार में जितने एनवायरमेंटल कंसर्न है पॉल्यूशन ग्रुप में, अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेनॉल की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना कार के एमिशंस और बेहतर तरीके से कंट्रोल होंगे। इथेनॉल क्या है? इट्स बीन क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट? गन्ना, शुगरकेन, उसी से बनता है, तो क्लीनर है और इससे एमिशंस कंट्रोल होंगे। दूसरा, क्योंकि सरकार का इंपोर्ट बिल एक सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो है टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ क्रूड, और उसमें अगर वो ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे टुवर्ड्स दिस इथेनॉल पार्ट, तो इंपोर्ट के अंदर जितना एक डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में ही पैसा रखेगी, बाजार से शुगर केन प्रोड्यूस करेगी, उससे इथेनॉल बनाएगी, तो इंडिया में पैसा रहेगा और ये डेफिसिट का मामला कंसिडर उसमें एड्रेस होगा। तो ये अच्छी नीयत है, लेकिन बॉस इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्योंकि इथेनॉल एक समय 10%, 20% और अब 27% के बाद इसके क्या मायने होने वाले हैं। देखिए, इथेनॉल के बारे में जान लीजिए। इथेनॉल के जहां ये पॉजिटिव्स लग रहे हैं, वहां पे जो सबसे बड़ा कौन है इथेनॉल का, वो ये है कि इथेनॉल कैन कॉज करोजन इन द कार इंजन कंपोनेंट्स, क्योंकि इथेनॉल लैक करता है वो ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टीज विच आर देयर इन पेट्रोल। तो अगर फ्यूल मिक्स जिसमें 27% इथेनॉल है वो डाली जाती है पुरानी कार्स इन द BS4, BS3, BS2 कार्स, then it can cause an increase in the friction and can cause a higher wear in the car fuel injection system. तो कार के जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं उसमें चांसेस हैं there could be a malfunction because ethanol is corrosive in nature. जो कार्स E20 कंपैटिबल नहीं है, E20 कंप्लायंट नहीं है, पुरानी कार्स के बारे में कह रहा हूं, उन कार्स की रीसेल वैल्यू पे सिग्निफिकेंट फर्क पड़ सकता है अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं या सेल करने का प्लान कर रहे हैं। तीसरी बात, जब ये इथेनॉल E27 पेट्रोल बाजार में आएगा और किसी व्यक्ति ने अपनी कार में डलवा दिया E27 पेट्रोल, और मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन है कि आपकी कार बनी ही नहीं है इसके लिए, E10 के हिसाब से बनी है, E20 के हिसाब से बनी है, बॉस कार में समस्या आना लाजमी है। और अगली बात, जो पेट्रोल में होती है प्लस इसमें वो पावर परफॉर्मेंस जो आपको प्योर पेट्रोल से मिलती है वो नहीं है, तो कार की परफॉर्मेंस में भी थोड़ा 19-20 आपको आने की समस्या हो सकती है। अब आपके मन में आएगा, अगर ऐसी समस्या है तो सरकार क्यों लेके आ रही है? देखिए, सरकार की मंशा क्लियर है। सरकार जानती है कि एनवायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए आने वाले समय में वो इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स और साथ में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा बढ़ाएंगे। डेफिसिट को कम करना है, प्लस इथेनॉल के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इसको कम करना है, तो इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। E27 का E30 भी फ्यूचर में आएगा। तो उसके लिए सरकार ने सोचा ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर मंशा ये है। आप जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के फ्यूल, वहाँ पे जैसे अभी पेट्रोल डीजल के आपको अलग अलग मिलते हैं, उस तरह से होगा E27 ऑल्सो। सो आने वाले समय में जो कार्स होंगी वो कंपैटिबल होंगी टुवर्ड्स द E27-1। लेकिन व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग कार्स? व्हाट अबाउट द पीपल हु आर ओनिंग द ओल्ड कार्स विच आर हैविंग द BS4 कंप्लायंस? बॉस, जो BS4 कंप्लायंट कार्स हैं, जो E20 मैक्सिमम कंपैटिबल है, उसमें अगर 27% का इथेनॉल मिक्स हो गया और आपने अपनी कार में डलवा दिया, चांसेस आर दैट आपको परफॉर्मेंस में इशू आएगा। चांसेस आर दैट ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस आपके कार के इंजन जो विच इज लाइक द हार्ट ऑफ द कार, उसमें करोशन आने के कारण कार के इंजन में समस्या हो सकती है। जो उसका परफॉर्मेंस ट्यून अप है बिकॉज ऑफ द हाई इथेनॉल, वो आपको परफॉर्मेंस ना मिले। तो इसमें करना क्या है, अब ये जान लीजिए। जो लोग पुरानी कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, बॉस, एक मेजर समस्या हो सकती है अगर सरकार इसको निकट भविष्य में मैंडेटरी कर दे। सपोज 2030 के बाद आपको केवल भारत में E27 कंप्लायंट पेट्रोल ही मिलेगा। तो बहुत जो पुरानी कार्स हैं, जो विच वर मैक्सिमम कह सकते हैं, उसको एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कंपैटिबिलिटी के बारे में। आप एक तरह से फोर्स होंगे कि आपकी कार में समस्या आनी लाजमी हो सकती है।
तो या तो जब तक रेगुलर पेट्रोल मिलता रहा तब तक तो आपकी कार जीवित रहेगी लंबे समय तक, लेकिन जब रेगुलर पेट्रोल मिलना बंद होने लगा या केवल E27 कंप्लायंट पेट्रोल मिला तो बॉस उसमें समस्या आ सकती है। जो कार्स E20 कंप्लायंट है उसमें भी बात है कि मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस क्या हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने गाइडलाइन दे रखी है इस कार में 20% इथेनॉल मिक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप अपनी कार में 27% इथेनॉल डलवा देते हैं तो बॉस लॉन्ग टर्म में समस्या आनी लाजमी है। अब जो वर्तमान में कार्स आ रही हैं इनके ओनर मैनुअल आप चेक करेंगे, इसमें E20 कंप्लायंट पेट्रोल लिखा है विच इज़ 20% इथेनॉल एंड रेस्ट इज पेट्रोल। अगर उसमें आप 27% इथेनॉल डलवा देंगे क्योंकि कार्स आर बीन बॉट फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो बॉस बिल्कुल बिल्कुल जान लीजिए आपकी कार में मीडियम टर्म के अंदर परफॉर्मेंस इशू भी आएगा और कार के इंजन में भी इशू आएगा, कार के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में भी इशू आएगा। तो ये बड़ा सवाल बन गया है, चैलेंज बन गया है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो लोग पुरानी कार के ओनर हैं उनको कहा जा रहा है जब भी E27 पेट्रोल बाज़ार में आएगा और E27 कंप्लायंट व्हीकल्स बाज़ार में आएंगे उन कार्स में अपग्रेड करिए, डू नॉट कंटिन्यू ड्राइव इन द ओल्ड कार्स। जब तक पेट्रोल पंप पे पुराना पेट्रोल मिल रहा है बात ठीक है, वहाँ वो चल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उन्होंने गलती से E27 कंप्लायंट पेट्रोल अपनी पुरानी कार में डलवा लिया बॉस वहाँ पे चिंता आ सकती है। मैं बता रहा हूँ इट कुड बी अ प्रॉब्लम। और डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल कंप्लायंट जिसमें 10% आइसोब्यूटेनॉल होगा वाले व्हीकल्स अगर बाज़ार में जब कंप्लायंस के रूप में अवेलेबल होंगे, अगर आप न्यू कार का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे वर्थ होगा। फॉर द पीपल हु आर हैविंग एग्जिस्टिंग कार्स, ऐसा नहीं करेगी सरकार कि इमीडिएटली आपको E27 कंप्लायंट पेट्रोल ही मिलेगा, आपको रेगुलर E20 कंप्लायंट पेट्रोल भी मिलेगा, E27 कंप्लायंट पेट्रोल भी मिलेगा। तो आप E20 कंप्लायंट पेट्रोल लगाइए, लेकिन भविष्य के हिसाब से पुरानी कार को ज़्यादा लंबा कंटिन्यू न रखिए। जब भी E27 कंप्लायंट व्हीकल्स आती हैं यू कैन थिंक सो एज टू अपग्रेड इन फॉर दैट। वो अगली बार बता रहा हूँ। बाकी आपके क्या विचार है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू? व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसका इम्पैक्ट आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल को करने वाला है? और नियत तो ठीक है कि पॉल्यूशन कम हो और इथेनॉल इंडिया में प्रोड्यूस होता है गन्ना, वहाँ से डेफिसिट पे इम्पैक्ट ना आए, क्रूड को ज़्यादा उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। लेकिन एक बात है कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स पे, एग्जिस्टिंग व्हीकल ओनर्स पे इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इन एटलीस्ट फॉर द ओल्ड व्हीकल ओनर्स। वो एक बात है, यूज कार मार्केट बेस से हिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर द पीपल हु लुकिंग टू बाय यूज कार्स और फॉर द पीपल हु लुकिंग टू सेलिंग कार्स, वहाँ पे एक बात ज़रूर है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी और कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।